नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और देखिए, दो चीज़ें इस वीडियो में। पहला मैं चर्चा करूँगा जियो फाइनेंशियल्स के ऊपर, इसके साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में चर्चा होगी, क्योंकि आपको पता होगा जियो फाइनेंशियल वो तो टूट ही चुका है काफ़ी ज़्यादा। रिलायंस में एक बहुत ही भयानक गिरावट आ रखी है ऊपरी स्तरों से। तो जियो फाइनेंशियल और रिलायंस में थोड़ी चर्चा करेंगे। और जो एक बहुत ही पॉजिटिव खबर मैं कहूँगा जियो फाइनेंशियल्स के लिए आ रखी है, और वो जो खबर है ना, वो एटलीस्ट आने वाले 6 महीने में आप देखेंगे कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा, आप देखेंगे कि स्टॉक में एक मजबूती लाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। लेवल्स कौन से जहाँ आपकी नज़र होनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं इस प्रकार की वीडियो जानने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाएं। देखिए, मैं कुछ चीज़ें ना शॉर्ट्स में भी आजकल लाने लग गया हूँ। जैसे पिछले 2 शॉर्ट्स मेरे आए थे फार्मा के अच्छे स्टॉक्स, आप कह सकते हैं होटल इंडस्ट्री के अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं, तो इस पर हमने चर्चा की हुई है, तो आप उन शॉर्ट्स को भी जाके देख सकते हैं। अब वापस से आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2% के आसपास की गिरावट हुई, और पिछले 6 महीनों में, ठीक है, इन 6 मंथ्स स्टॉक में एक भयंकर गिरावट हुई है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, लगभग 1-1.25 महीने से ज़्यादा समय मैंने स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था। लास्ट टाइम मैंने कहा था जियो फाइनेंशियल एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, बाय ऑन एवरी डिप। डिस्क्लोजर के रूप में मैं बता दूं, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर की इस एक स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। एक और चीज़, जियो फाइनेंशियल अगर किसी कारणवश मैं कहूँगा 300 के नीचे जाता है, जो मुझे नहीं लगता है जाएगा, ठीक है, अगर जाता है तो वो एक्यूमुलेशन काफ़ी अच्छा होगा। और जो रेंज बाउंड है ना जियो फाइनेंशियल की, जो मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, वो ऑलमोस्ट 310 के आसपास है। तो 310 के नीचे 300 के आसपास आए, एक्यूमुलेट करें, लेकिन बहुत आराम से करें। अभी जियो फाइनेंशियल में काफ़ी लंबी जर्नी तय करनी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो मार्च क्वार्टर इस बार जाएगा ना, माने इस बार का जो मार्च क्वार्टर है वो एक बार ख़त्म हो जाए, ओके, मार्च क्वार्टर एक बार ख़त्म हो जाए, मुझे ये लगता है कि उसके बाद जियो फाइनेंशियल में एक बीच में काफ़ी अच्छी तेज़ी आएगी। लेकिन हमें हर एक क्वार्टर में इसके नंबर्स देखने पड़ेंगे, ओके, किस तरह क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि इसी बात को मैं अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज जोड़ना चाहूँगा। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री की एक मैं आप कह सकते हैं एम्बिट ग्लोबल की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर के कुछ बातों का कंसर्न पैदा किया है। उनका ये मानना है कि भाई जो ग्रीन एनर्जी को लेकर के इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा डिले चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की जो गीगा फैक्ट्री बात चल रही थी, वो भी जहाँ तक मुझे याद रहा है 1-1.25 साल पीछे चल रही है उसको भी चीज़ों को लेकर के। इसके कारण जो लॉन्ग टर्म गोल था रिलायंस इंडस्ट्रीज का, वो अब डिले होता दिखाई दे रहा है, और काफ़ी हद तक डिले होगा ऐसा कहा जा रहा है। और देखिए, ये कंसर्न तो था ही, प्लस बाजार में एक भयंकर गिरावट, इसने मिलकर के रिलायंस को बहुत गिराया है। पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो देखिए, अगर आप बाईबैक के लिए लेना चाह रहे हैं तो भी एक अच्छा मौका है एक्यूमुलेशन का। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर्सनली मुझे लगता है 2500 के आसपास तो एक बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर ये टूटता है देन 2300 के आसपास। डिस्क्लोजर में बता दूं आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज मैंने 2100-2200 में लिया था, आराम से 2900-3000 के आसपास मैंने उसको पूरी तरह सेल कर दिया था। उसकी बजाय मैंने कुछ अन्य स्टॉक्स को लिए थे जो बहुत ही अच्छे डिसीजन साबित हुए। देखिए, मेरा ये मानना है ना, लॉन्ग टर्म में अगर आपको फोकस करना है, लॉन्ग टर्म में, और वो स्टॉक्स पे जो ऑलरेडी चल चुके हैं, उनमें आप आराम से एक्यूमुलेट करें जब वो गिरते रहें। रैली आए जब एक काफ़ी तेज़ी, क्योंकि साल में एक बार आती है, उसमें प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है, उसकी जो प्रॉफिट आए उसे कहीं कहीं अन्य स्टॉक में लगाएं। और देखिए, जियो फाइनेंशियल में लॉन्ग टर्म इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अभी ये बिजनेस बन रहा है। जियो फाइनेंशियल्स आने वाली एटलीस्ट 2 से 3 सालों में आप देखेंगे बहुत ही शानदार रिटर्न देने वाला है ये। लेकिन ये आपका पेशेंस मांगेगा, बीच बीच में गिरावट भी होगी। अगर ओवरऑल बाजार में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं परेशानी रहेगी, उसके कारण भी इस पर रिफ्लेक्शन आएगा, जिससे जैसे पिछले 2-3 दिनों में जियो फाइनेंशियल सर्विस का आया है। बट ऑन अ लॉन्गर टर्म ऐसे होता है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पसंद है SIPs, म्यूचुअल फंड की। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, SIP करते रहें। इस प्रकार की जो भयानक गिरावट आई है उसमें एक छोटा मोटा अमाउंट लमसम में भी डाल लें। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, ये बहुत शानदार होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए।
ओके, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़। खबर है दोस्तों कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विस है, जो फाइनेंशियल सर्विस एंटिटी है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, मुकेश अंबानी के चेयरमैन है, 4 अक्टूबर को जो सेबी है मार्केट रेगुलेटर, उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी कंपनी को और ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कि टू एक्ट एज अ को स्पॉन्सर सेटअप द प्रपोज्ड म्यूचुअल फंड। जी हाँ, प्रपोज्ड म्यूचुअल फंड की जो आप कह सकते हैं अनुमति है वो इन्हें मिल चुकी है। द फाइनल अप्रूवल फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी ग्रांटेड बाय सेबी सब्जेक्ट टू फुलफिल्ड बाय द कंपनी एंड ब्लैक रॉक रिक्वायर्ड सेट आउट इन सेड लेटर। ठीक है, अभी प्रिंसिपल अप्रूवल है, पूरी अप्रूवल मिलेगी। अब इसके बाद इतना हो हल्ला था कमेंट सेक्शन में, आप कह सकते हैं जियो फाइनेंशियल लेकर के इतनी ज़्यादा चर्चा चल रही थी। पहली चर्चा रही थी कि भैया इतनी भयंकर अचानक से गिरावट हो रही, क्या करना है। इसके साथ ही साथ ये जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल आया है, क्या चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेंज करेगा, क्या वाकई में जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि मंडे को रॉकेट बन जाएगा, वो लिटरली यही सवाल था। बट ऐसा नहीं है, बाजार भी वीक है, प्लस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है मिडिल ईस्ट में। ये चीज़ सोच समझ के कोई बहुत बड़ा निवेश कीजिएगा। मैं कभी ये नहीं कहता कि भैया बाजार से निकल जाइए, आराम से एक्यूमुलेट कीजिए। सभी लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो पूरी तरह से लाल चल रहा है। तो अगर आप पिछले काफ़ी दिनों से एक गिरावट में है, आपका पोर्टफोलियो लाल दिखा रहा है पोर्टफोलियो, प्लीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें यहाँ पे 26 जुलाई 2023 को जियो ब्लैक रॉक ने 50% का वेंचर किया था और विच मार्क ब्लैक रॉक की री एंट्री इंडियन मार्केट में वो 2018 में जब एग्जिट हो गया था। ओके, तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ ही साथ जियो ब्लैक रॉक कंबाइंड ब्लैक रॉक एक्सपर्टीज इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी, ठीक है, और जियो फाइनेंशियल सर्विस के साथ लोकल मार्केट नॉलेज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हम सबको पता है ब्लैक रॉक जिस प्रकार के रिसर्च, आप कह सकते हैं टीम, जिस प्रकार की रिसर्च नॉलेज रखता है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, उतना बहुत कम लोग रखते हैं। और जैसे ही आपको पता होगा ब्लैक रॉक की, आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक्सपर्टीज और जो लोकल मार्केट की नॉलेज है जियो फाइनेंशियल की, वो मिलकर कितना अच्छा कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक डिफरेंट इंडस्ट्री, हमेशा याद रखिएगा। वहाँ पर रिटर्न बात करता है और आप कोई ऐसा नहीं कर देंगे सबके लिए कि भाई साहब जो आप कह सकते हैं जो अन्य बड़े फंड हाउसेस हैं उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर कोई रिटर्न चाहता है। जियो फाइनेंशियल जब भी अपने फंड को लेकर के आएगा, लोगों को देखना ये पड़ेगा कि आने वाले 2 से 3 सालों में किस तरह रिटर्न दे रहा है, एटलीस्ट 5 सालों में। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी फंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं, एटलीस्ट 3 ईयर्स तो होना ही चाहिए। अगर 5 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास है काफ़ी अच्छा, वो बहुत शानदार फंड होता है, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे रहते हैं। ओके, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पिछले पूरे महीने में जो ट्रेडिंग हुई है ना, उसके हिसाब से अगर आप रेंज बनाएंगे तो अभी भी ट्रेंड बुलिश है, मूविंग एवरेज अभी न्यूट्रल है, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश है। देखिए पहला जो सपोर्ट है 328 रुपये, इसे अभी तक तोड़ा नहीं है क्लासिक सीरीज़ के हिसाब से। सेकंड सपोर्ट 305 रुपये का है। तीसरा सपोर्ट है 288, और अगर फिबोनाची के हिसाब से आप देखेंगे 330 पहला सपोर्ट है, ठीक है, दूसरा 320 है, दैन 305। और इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ ये 300 का जो सबसे पहला साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ना, ह्यूमंगस है। जियो को 300 रुपये तोड़ना मुझे पर्सनली नेक्स्ट इम्पॉसिबल लगता है। ओके, लेकिन भाई बाजार में अगर इतनी भयानक गिरावट आ जाए जिसको ना किसी ने कोई सुना है ना देखा है, तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। बट हाँ, मुझे 300 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट लगता है। ओके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देखेंगे तो 5 डे EMA है 337 और 10 डे है 316, तो इससे भी इसने भी नहीं तोड़ा है। तो मोर और लेस मैं कहूँगा जियो फाइनेंशियल को लेकर के जो खबर आई है नो डाउट बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है कि जैसे रॉकेट बना दे। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री एज ए स्टॉक वो थोड़ा डाउन ट्रेंड में है, रीज़न मैंने आपको बताया, और बहुत सारे अन्य ब्रोकरेज हाउस आप देखेंगे ना तो थोड़े से कॉशियस तो हैं। और कईयों का ये मानना है कि भाई जो रिलायंस इंडस्ट्री है उन्होंने जितना एंथुजियास्टिक अपना कहते हैं फ्यूचर दिया था, उसमें डिले होना लाजमी था। और इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी अगर आप निवेश कर रहे हैं बड़ी कंपनी में, गिरते समय लें, स्टॉक को चेज मत करें। 2900 3000 मतलब इतने लेवल में रिलायंस इंडस्ट्री में लोग फंसे हुए होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक हो उसे चेज ना करें, निचले स्तरों में एक्यूमुलेशन करने की सोचें, क्योंकि वही एक चीज़ होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड को बैलेंस कर पाते हैं और आपको रिवॉर्ड मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं।
और ऐसा ही एशियन पेंट्स मैंने कहा था, ऐसा ही एचयूएल मैंने कहा था जब एचयूएल 2100-2200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो ये चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखिए, गोल्डन रूल है, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं या एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम के बाजार में आते हैं दोस्तों, ओके। तो ये पूरा वीडियो एक आप कह सकते हैं नॉलेज के लिए था। यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। आप कोई भी पोजीशन बनाएं, अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।